मानसून से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल भराव की समस्या को लेकर एक्शन में हैं। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो परिसर में सुनहरी नाले का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नालों की सफाई कराने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। उस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर मंत्री की जिम्मेदारी है। इस कवर नाले का 3 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर बस डिपो से कबाड़ बसों को हटवाने का निर्देश दिया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक नाले का निरीक्षण किया। ये तीनों बड़े नाले दिल्ली के 30% क्षेत्र के जल निकासी का दायित्व संभालते हैं। पिछले मानसून में जब राजधानी में भीषण जल भराव हुआ था, तब नालों की सफाई और ड्रेजिंग को मिशन मोड में शुरू किया गया था। अब इस काम की समीक्षा करते हुए दिल्ली सरकार ने जल भराव से निपटने के लिए एक्शन में है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार गंभीरता से ये सुनिश्चित कर रही है कि मानसून के दौरान राजधानी के लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना ना पड़े। उन्होंने कहा, जब तक दिल्ली के बड़े नाले पूरी तरह साफ नहीं होंगे, तब तक जलभराव की समस्या बनी रहेगी। इसलिए सरकार ने 6 प्रमुख नालों का निरीक्षण किया है, जिसमें बारापुला और सुनहरी पुल नाले शामिल हैं। आज हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां, यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इन्वाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से, अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे। धन्यवाद। सिसोदिया ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि यमुना तो साफ हो ही जाएगी अगर आप घरों से ही निकलने वाले उनको पहले ही गलियों में रोक रहे हैं, तो यमुना अपने आप साफ हो जाएगी। कहाँ रुकेगा? कोई कटोरा लेकर के नालों को रोक सकता है क्या? आप उसका समाधान देख रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हम यहाँ बड़ी ड्रेन पे खड़े हैं और बड़ी ड्रेन का डिसिल्टिंग, जब तक ये बड़ी ड्रेन साफ नहीं होंगी, गलियों के अंदर की नालियां, पीडब्ल्यूडी के 60 फुटा रोडों के जो नाले हैं, वो पानी बाहर नहीं आ सकता। आज हम सबसे बड़े पॉइंट पे, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये नाला बना दिया इतना बड़ा, उसके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है, कम से कम भी 15
इंच मोटा इसमें लेंटर डला हुआ है, परंतु कोई ये देखने वाला नहीं था कि कल को जब ये भर जाएगा तो ये सफाई कैसे होगी। तो आज सारे एक्सपेक्ट अगर वर्किंग हो रही है, आज यहाँ हम लोग सड़कों पे खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो ये समझिए कि हमारी जो वर्किंग है वो बिल्कुल जमीन पे खड़े होकर काम करने, हम कोई ऐसी कमरे में बैठ करके अपने ताकीदें नहीं कस रहे हैं कि आपने क्या कह दिया और क्या नहीं कह दिया। जो समाधान संभव है उसको हम करने का यहाँ पे खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं। मैम, इससे पहले भी मई जून का महीना आएगा और कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और यहीं आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं, निजामुद्दीन के एरिया में आसपास और पूरी दिल्ली में कई जगह पाइपलाइन टूटी हुई है, उसको लेकर भी क्या कोई ड्रिल होगी? मैंने बताया ना, हमारे जल बोर्ड के अधिकारी, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर काम जो दिल्ली के लिए करने वाले, अभी तो बेसिक जो चीजें हैं दिल्ली में वही इतनी बुरी स्थिति में है जिसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज दिल्ली में लीकेज का जो सिस्टम है, आज जिस तरीके से पाइपलाइंस का सिस्टम है, आज आधी दिल्ली जो है वो टैंकरों के माध्यम से ही पानी पी रही है। कहाँ है पानी और जल और नल? नहीं है। इन सुविधाओं को क्रिएट करना पड़ेगा और सरकार जो अब आई है वो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इन कामों को करने के लिए संकल्पबद्ध है और कर रहे हैं। हमने जीरो से शुरू करके इसको पूरा जिस लेवल तक लेके जाना है उस काम को दिल्ली सरकार करेगी। धन्यवाद। प्राइम न्यूज के दर्शकों को ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।